हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एनपीओ का एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये एनपीओ का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19 और ये एक सादा सी एग्जाम्पल है। एनपीओ को समझने के लिए ये एग्जाम्पल भी एक अच्छी एग्जाम्पल, इसकी बेसिक समझने के लिए। एनपीओ में मैंने आपको बताया था कि एनपीओ में जब ना एनपीओ को नॉर्मली क्वेश्चन आता है उसमें कुछ आपको चीजें नजर आएंगी। आमतौर पर इसमें एक आपको बैलेंस शीट नजर आती है और मैंने बताया था कि ये बैलेंस शीट आमतौर पर पिछले साल की होती है और पिछले साल की जो बैलेंस शीट होती है वो दरअसल इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंसेस होती है। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल के लिए। अगर कैपिटल ना दिया हो, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हो, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। अक्सर ये कैपिटल ऐसे भी कैलकुलेट करवाता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी उसने ऐसे ही करवाया। अच्छा, उसके अलावा उसने आपको इस साल की जो कैश में सारी रसीट्स या पेमेंट हुई होती हैं वो भी आपको एक अकाउंट देता है, रसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। उसमें करंट ईयर की सारी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं कि इस साल में कैश में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उसमें से अक्सर हमें इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स फाइंड आउट करने में हेल्प होती है। उसके अलावा अगर कोई भी और इंफॉर्मेशन हो इस साल से रिलेटेड तो वो फिर नीचे एडजस्टमेंट्स में दे देता है। राइट जी। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वो कहता है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं और एक बैलेंस शीट बनाएं 30 अप्रैल 2018 के लिए। मैं अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट दिखा सकूं, ये जिसकी रिक्वायरमेंट आ गई जी, ये prepare club statement of income and expenditure for the year ended 30th April 2018 and statement of financial position as at that date. डोंट फॉरगेट, ये डेट बहुत अहम होती है, किस दिन बननी। तो 30 अप्रैल 2018 जहन में रखिएगा जी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। तो क्वेश्चन शुरू करते हुए जी देखें, सबसे पहले जी एग्जांपल 19 कहते हैं, फॉलोइंग वर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नवाब शेर यूथ मूवमेंट एट 30 अप्रैल 2017। हमें किस साल के लिए इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है? 30 अप्रैल 2018 के लिए। और ये एसेट्स और लायबिलिटीज किस साल के लिए दी हैं? पिछले साल के 2017 के लिए। मैंने आपको बताया अक्सर वो पिछले साल की आपको बैलेंस शीट दे देता है। अच्छा, ये बैलेंस शीट पूरी नहीं दी उसने, उसने सिर्फ लायबिलिटीज दी हैं और एसेट्स दी हैं। इसमें से अगर हमने पिछले साल का कैपिटल चाहिए हो तो हम दोनों को एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस साल का कैपिटल आ जाएगा। अच्छा देखें जी, पिछले साल जब खत्म हुआ था यानी इस साल के शुरू में हमारे पास फिक्सड एंड फिक्टिव 16,340 कैरिंग वैल्यू पर पड़ी हुई थी। पिछले साल की इन्वेंट्री फॉर रिफ्रेशमेंट कॉफी बार की जो इन्वेंट्रीज हैं वो 4460 पड़ी हुई। ये मैंने आपको बताया था। वैसे तो एनपीओ का काम कोई चीजें बेचना नहीं होता, आमतौर पर ये सर्विसेज देते हैं लोगों को। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्रीज वगैरह नजर आ रही हैं, इसका मतलब है अगर कोई क्लब है या हॉस्पिटल है या ट्रस्ट वगैरह कोई बनाया है तो उसके अंदर जो कॉफी शॉप वगैरह होती हैं वो भी तो जाहिर है कोई ना कोई आपको इनकम दे रही होती हैं। तो उसकी इनकम्स वगैरह, उसकी इन्वेंट्री वगैरह, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नजर आए तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अलावा एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट और बनानी पड़ती है कॉफी शॉप की, ताकि उसकी इनकम हम देख सकें कि हमारे पास इनकम कितनी है उसकी। इसके बारे में भी अभी देखते हैं। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है उसकी। ठीक हो गया जी, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये जाहिर है हमें परचेजेस वगैरह कैलकुलेट करने के काम आती है। लैंड दी हुई है जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी है। जाहिर है पिछले साल जो एडवांस में मिली होगी वो लायबिलिटी होती है। पेएबल फॉर ड्रिंक सप्लाइड, ये भी अगर आपको पेएबल भी नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये इन्वेंट्री वगैरह रिफ्रेशमेंट वगैरह से कॉफी बार से रिलेटेड होंगे, यानी वो जो इन्वेंट्री हमने खरीदी होगी उधार पर वो वहां पर आपको उसके पेएबल्स नजर आ रहे हैं। तो ये भी हमें, ये पेएबल पिछले साल के क्लोजिंग है, इसका हमारे इस साल के पेएबल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये पेएबल्स आमतौर पर परचेजेस कैलकुलेट करने के हमारे काम आते हैं। ठीक हो गया जी, इसको भी देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इस साल की उसने रिसीट एंड पेमेंट्स दी हुई हैं। इस साल की रिसीट एंड पेमेंट्स में हमारे पास रिसीट्स दी हुई हैं, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है,
यानी लोगों ने हमें पैसे दिए हुए, कंट्रीब्यूशन इनकम होती है, हमने डिस्कस किया था और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हमने डिस्कस की थी, कुछ और भी करेंगे। रेंट ऑफ हॉल, ये भी हमारी इनकम है। मेंबर सब्सक्रिप्शन, इस साल में कितना कैश मिला, ये 24,000 है। अभी सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें ये काम आएगी आपके। सेल ऑफ ब्रोशर, ये भी इनकम है आपकी। सेल ऑफ डांस टिकट्स, ये भी आपकी इनकम है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, इस साल में जितनी सेल हुई ये हमारी इनकम तो है, लेकिन वो जो मैंने बताया था कि एक अलग इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, वहां पर ये काम आएगी। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट, जो आएगा उसको हम अपनी इनकम बनाएंगे। तो इसका भी पूरा मैं भी आपको प्रोसेस बताता हूँ, वैसे हमने डिस्कस किया भी था, फिर से डिस्कस कर लेंगे जी। राइट जी। अच्छा जी, इसकी पेमेंट्स का कॉलम भी है जी। पेमेंट्स में देखें जी, वी हैव गॉट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये एक्सपेंस है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है। गिफ्ट एंड चैरिटीज एक्सपेंस है। डांस इवेंट एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है। रिफ्रेशमेंट सप्लाईज, कॉफी बार, वो जो हमने पेबल्स होते हैं उनके जो सप्लाईज होते हैं उनको जो पेमेंट की है ये वो है। तो जब पेएबल का अकाउंट बनेगा तो वहां परचेजेस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए ये फाइंड आउट हम ये कैश पेमेंट वहां पर काम आ जाएगी। आपको याद होगा पेएबल का अकाउंट अगर जब बनता है, ओपनिंग पेएबल प्लस परचेजेस माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग पेएबल होता है। तो अगर ओपनिंग पेएबल भी दिया हो, क्लोजिंग भी दिया हो, कैश भी दिया हो, तो परचेजेस फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो वो कॉफी बार का परचेजेस फाइंड आउट करने के ये काम आएगा, उसे वहां पर ट्रीट करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, ये भी एक्सपेंस है हमारा जी। राइट जी। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रसीट्स जो हैं यहाँ से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए इनकम्स फाइंड आउट करने के काम आएगा। यहाँ से हमें इनकम्स मिल जाएंगी, या कौन कौन सी हमारी इनकम्स है। पेमेंट से हमें हमारे एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने में हेल्प मिल जाएगी। राइट जी। तो ये दो चीजें जो इनकम रिसीट एंड पेमेंट होती है, रिसीट एंड पेमेंट को हम नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं जी, इनकम्स फाइंड आउट करने के लिए और एक्सपेंडिचर्स फाइंड आउट करने के लिए। राइट जी। अभी मैं जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर मैं बताऊंगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। राइट जी। इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हैं कोई, वो भी है इस साल से रिलेटेड। उसने बताया जी कि वेजेस ऑफ 556 वर ड्यू बट अनपेड एट द ईयर एंड। जो वेजेस ऊपर को नजर आ रही हैं आपको, सैलरीज एंड वेजेस, ये जो 6309, इसमें से कहता है 556 अभी मजीद हमने पे करनी, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगी और एट द सेम टाइम हम इसको लाइबिलिटी भी शो करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज पेएबल हो वो अपने एक्सपेंस को भी बढ़ाती है और दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी बढ़ती है। इन्वेंट्रीज ऑफ ड्रिंक, 30 अप्रैल जो कॉफी बार की इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो कितनी है, 1421 रुपए। सॉरी 14,210, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर नजर आ गई थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है। परचेजेस फाइंड आउट कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करने के ये हेल्प आएगी। और दूसरी तरफ ये इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो उसको एज हमने डोंट फॉरगेट करंट एसेट के तौर पर भी लिखना है जी। प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन है जी कितनी जी, 1900, उसने खुद कैलकुलेट करके दे दी। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट पेड बाय मेंबर एट 30th अप्रैल 2018 वाज 1900। ये क्या जी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द ईयर एंड। ऊपर उसने जो पिछले साल की थी, डोंट फॉरगेट, जो ओपनिंग था वो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस थी, और इस साल का जो क्लोजिंग है वो क्या है जी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। इसका मतलब है कि ओपनिंग रिसीवेबल नहीं दिया होगा और क्लोजिंग एडवांस नहीं दिया होगा, तो वो भी इसको भी देख लेते हैं। ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पर ये काम आएगा। राइट जी। इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना होता है। इस क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखें, उसने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा है, तो सबसे पहले, और एक बैलेंस शीट मांगी है। तो सबसे पहले जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट की जो आइटम्स होती हैं उन्हें लिख लिया करें कि कौन कौन सी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चाहिए। डोंट फॉरगेट, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं अकाउंट, तो उसमें मुझे इनकम्स चाहिए और एक्सपेंडिचर चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको जरा लेके चलता हूं जी एक्सेल की शीट में, वहां पर मैंने आपके लिए ये बनाए हैं जी। देखें जी, यहां से हमने, सॉरी, पहले ये देख लें इधर। देखें, मैं जरा यहाँ पर अगर इसको लेके चलूं तो ये लीजिए। अगर मैं यहाँ से अपनी इनकम्स ढूंढूं तो मेरी इनकम्स क्या क्या हैं जी, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड मेरी इनकम है, रेंट ऑफ हॉल मेरी इनकम है, सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है, लेकिन ये नहीं है
वो उसको अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा कि इस साल में कितनी। सेल ऑफ ब्रोशर भी मेरी इनकम है, सेल ऑफ डांस टिकट भी मेरी इनकम है, और सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट भी मेरी इनकम है। मैं फिर से बता दूं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट कॉलम से हमें इनकम्स मिलेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिसीट कॉलम में सारी की सारी इनकम्स हो। बाद का लोन्स लिए होंगे तो वो भी नजर आ रहे होंगे, तो जाहिर है लोन तो हमारा इनकम नहीं है, वो तो लाइबिलिटी है। इसी तरह हम कह रहे हैं कोई एसेट बेचा हुआ आपने, तो उसकी जो सेल प्रोसीड्स हैं वो हमारी इनकम नहीं है, बल्कि उसका गेन या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये लकीली सारी की सारी जितनी दी हुई हैं, ये सारी की सारी इनकम्स ही हैं। तो मैं आपके लिए जरा दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये देखें, ये आपको अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नजर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले हम अपनी सारी इनकम लिख लिया करें कि कौन कौन सी है। देखिए, कंट्रीब्यूशन एक इनकम है, फी फॉर सर्विसेज इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, मेंबर सेल जो है, सॉरी सेल ऑफ ब्रोशर जो है, ये मेरी इनकम है। मेंबर का इससे कोई लेना देना इसको। सेल ऑफ ब्रोशर मेरी इनकम है, सेल ऑफ डांस टिकट्स जो है ये भी मेरी इनकम है, और इनकम फ्रॉम कॉफी बार भी मेरी इनकम है। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम कॉफी बार जो हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे एक, ये अगर इस साइड पर आप देख सकें, ये भी मैंने आपके लिए सहूलत के लिए पहले ही बना दिया है। इसके लिए मुझे एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी कॉफी बार की मेरी सेल कितनी हुई और उसको करने में मेरी कॉस्ट कितनी लगी, और प्रॉफिट कितना मेरा उसमें मैंने अर्न किया। राइट जी, ये भी अभी मैंने वैसे कैलकुलेट कर दिया, लेकिन मैं अभी इसे डिस्कस नहीं कर रहा जी। इसे वन बाय वन सारी चीजें देख लेते हैं जी पहले। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर्स में देखें तो पेमेंट साइड पर आपको सैलरी एंड वेजेस, फेयर एंड मेंटेनेंस, गिफ्ट एंड चैरिटी, डांस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ये मेरे जो थे एक्सपेंसेस वहां पर नजर आ रहे थे, वो मैंने लिख लिए। राइट जी, और डिप्रिसिएशन, ऑल्दो रिसीट साइड पर, पेमेंट साइड पर आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि डिप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, तो वो भी मैंने लिख लिया, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी इनकम्स भी देखनी कौन कौन सी हो सकती हैं, अभी कितनी है वो मैं नहीं देख रहा, और एक्सपेंडिचर्स भी देख लिए कि कितने हो सकते हैं, वो भी मैंने लिख लिए जी। राइट जी, अब जी बैलेंस शीट में जाने से पहले मेरे ख्याल में वन बाय वन यहाँ पर चीजें लिखना शुरू कर देते हैं जी। देखें, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन है। मैं देखता हूँ जी, मुझे कंट्रीब्यूशन, फी फॉर सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन, ये सारी जो चीजें अवेलेबल हैं पहले मैं वो सारी लिख लेता हूँ। देखें जी, मैं जाता हूँ, अगर यहाँ पर आ जाइए, देखिए कंट्रीब्यूशन कितनी है 500 की, मैं 500 की कंट्रीब्यूशन लिख लेता हूँ। बल्कि यहाँ पर देख ले, रेंट फॉर हॉल जो है, ये भी गिवन है, मेंबर सब्सक्रिप्शन ये अभी मैं नहीं लिख सकता। सेल ऑफ ब्रोशर भी लिखी जा सकती है, सेल ऑफ डांस टिकट्स भी लिखी जा सकती हैं। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट जो कॉफी बार है, ये मैं अभी नहीं लिख सकता, क्योंकि ये भी सेल है, इसको नेट लिखना होता है। तो अभी मैंने इसमें से कौन कौन सी मेरी इनकम है जो मैं सीधी लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन, रेंट ऑफ हॉल, सेल ऑफ ब्रोशर एंड सेल ऑफ डांस टिकट। सब्सक्रिप्शन के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए मुझे इसकी इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, और इसके लिए मुझे छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, लेकिन जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ जी। तो मैं वापस जाता हूँ वहां पर लिख लेते हैं जी। ये लें जी, तो मेरी यहाँ पर जी कंट्रीब्यूशन कितनी है जी, 500 की। फी फॉर सर्विसेज कितनी थी, 5600 की। वो पीछे हमने देखी ना वो सारी, वहां पर देख लेते जी। अच्छा जी, फिर उसमें सेल ऑफ ब्रोशर कितना था जी, 1740 रुपए का। ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन में अभी नहीं लिख रहा जी। राइट जी, सेल ऑफ डांस टिकट्स कितने थी, वो भी देख लेते हैं जी, 3400 रुपए के। तो सेल ऑफ डांस टिकट भी 3400 के लिख लिए। राइट जी, तो जो चीजें सामने दी हुई थी वो मैंने लिख लिया। मैंने कौन कौन सी चीजें नहीं लिखी, एक सब्सक्रिप्शन नहीं लिखी, और एक इनकम फ्रॉम कॉफी बार नहीं लिखी। देखिए, सब्सक्रिप्शन मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमने अकाउंट बनाया था आपको याद है। ये मैंने इस साइड पर आपके लिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना दिया जी। सब्सक्रिप्शन लिखने से पहले आपने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम देखेंगे ओपनिंग एडवांस, कैश कितना मिला, अगर कोई बैड डेट्स हुए हैं, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग एडवांस। ठीक है जी, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस,
क्लोजिंग एडवांस। जो कैश मिला है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा इस साल में मुझे कितना मिला वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं वैसे तो अब मैंने सारी चीजें पीछे डिस्कस कर दी थी, इसलिए मैं यहीं से आपको, चूंकि मैंने आपकी सहूलत के लिए सारी चीजें यहाँ पहले लिख दी थी क्योंकि बार बार वहां पर नहीं जाया जा सकता था। ठीक है, क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलती है ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक हो गया जी, लिखी हुई है। कैश भी गिवन है, आपकी रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट कॉलम में आपको नजर आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, वो भी मैंने इधर लिख दिया। फिर ओपनिंग रिसीवेबल कोई नहीं था, ओपनिंग रिसीवेबल अगर होते तो बैलेंस शीट में ये एसेट्स में नजर आने थे आपको, ओपनिंग रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम से नहीं थी, मैंने नहीं लिखी। राइट जी, क्लोजिंग एडवांस भी कोई नहीं था, लेकिन क्लोजिंग रिसीवेबल आपको याद है नीचे उसने एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, वो मैंने लिख लिया। तो ये भी गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30,800 रुपया। मैं इस 30,800 रुपये को यहाँ से उठाता हूँ और कहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है, अगर आपने इसको कैलकुलेट करना, और सॉरी सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कैलकुलेट जब भी करनी है आपने, अगर ओपनिंग सब्सक्रिप्शन भी दी है, ओपनिंग एडवांस भी गिवन है, क्लोजिंग एडवांस भी गिवन है, ओपनिंग रिसीवेबल गिवन है, क्लोजिंग रिसीवेबल गिवन है, कैश फॉर द ईयर भी गिवन है, तो हमें चाहिए कि इस साल में कितनी है, वो मैंने वहां से कैलकुलेट किया और यहाँ पर लिख दी। राइट जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मुझे चाहिए इनकम फ्रॉम कॉफी बार। इनकम फ्रॉम कॉफी बार के लिए बेटा आपको क्वेश्चन में जो कॉफी बार होगी उसकी सेल भी दी होगी, लेकिन सेल दी हुई है उसने 10,200 की, कॉस्ट ऑफ सेल जो है उसने नहीं दी हुई, उसके लिए उसने इंफॉर्मेशन लेकर दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल में कैलकुलेट कर सकते हूँ, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक होगा जी। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, अगर आप गौर करें रिफ्रेशमेंट की इन्वेंट्री गिवन थी कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए 4460 बैलेंस शीट में, जो ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन थी उसमें। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन थी नीचे एडजस्टमेंट में, वो भी मैंने लिख ली रिफ्रेशमेंट की। परचेजेस नहीं गिवन थी, लेकिन परचेजेस कैलकुलेट की जा सकती थी। कैसे, हमें पता है परचेजेस के लिए पेएबल का अकाउंट बना लेते होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हमने बनाया था, अगर आपको याद हो कि हमने परचेजेस फाइंड आउट करनी होती थी तो क्या करते थे, ओपनिंग पेएबल प्लस परचेजेस माइनस कैश पेड इज इक्वल टू क्लोजिंग पेएबल। अच्छा, यहां से परचेजेस फाइंड आउट की जा सकती। देखें, ओपनिंग पेएबल उसने दिए हुए हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, वो जो कॉफी बार के लिए कहां से मिलेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो मैंने वहां से ले लिए। क्लोजिंग पेएबल नहीं दिए हुए, इसका मतलब है नहीं है। ठीक हो गया। कैश पेड भी उसने दिया हुआ पेमेंट साइड पर, रिसीट एंड पेमेंट की रिफ्रेशमेंट के लिए जो पेमेंट की है हमने सप्लाईज के लिए, तो इसका मतलब है वो भी पेएबल को कैश पे किया। जब मेरे पास ओपनिंग पेएबल भी है, कैश पेड भी है, ये थी जीरो, अगर कोई होती तो ये भी लिखते, तो मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, परचेजेस। तो मैं ये परचेजेस यहां से उठाऊंगा और इसे कहाँ लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा। तो ये वाला अकाउंट मुझे क्यों बनाना पड़ा, ये अकाउंट मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे परचेजेस चाहिए थी कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस मुझे यहां से मिल जाएंगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखें जी, सेल पहले ही गिवन थी क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस उसे हमने कैलकुलेट कर ली यहां से, तो जो आंसर आया प्रॉफिट का 7315, ये मेरी इस साल की इनकम है जी। तो मैं कॉफी बार में यहां पर इसे ये लिख देता हूँ। तो मेरी जो टोटल इनकम साइड है वो अब कंप्लीट हो गई। कंट्रीब्यूशन 500 गिवन था, लिख दिया। फी फॉर सर्विसेज गिवन था, लिख दिया। सब्सक्रिप्शन गिवन नहीं था, वो मैंने कैलकुलेट की। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हो, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एडवांस रिसीवेबल दिए हो या कुछ भी दिया हो, तो आपने अकाउंट बनाना है, ये वाला अकाउंट, इसमें से हमें इनकम एक्सपेंडिचर से जो रिलेटेड इनकम होगी वो मिल जाएगी। ये अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि मैं देखना चाहता था इस साल में मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन मिली, तो वो इस साल ये अकाउंट आपको इस साल की सब्सक्रिप्शन देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, वो मैंने इधर लिख दिया। सेल फॉर ब्रोशर दिया हुआ था, सेल ऑफ डांस टिकट्स दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। इनकम फ्रॉम कॉफी बार जो थी दी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कैलकुलेट कर ली। वो कैलकुलेट कैसे की वो भी मैंने आपको बता दिया कि सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल गिवन थी,
कॉस्ट के लिए मैंने कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बना लिया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन थी, क्लोजिंग गिवन थी, परचेजेस नहीं गिवन थी। परचेजेस के लिए मैंने पेएबल का अकाउंट बना दिया। ये अक्सर ऐसा करता है जी, आपको अगर क्रेडिटर्स या पेएबल से रिलेटेड भी ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड भी दिए हो, तो परेशान नहीं होना। ये दरअसल उसने आपको इस प्रोसेस के लिए दिए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में वो ये वाली चीज कैलकुलेट आपसे करवाता है, तो ये अभी इसे सीख लीजिए। राइट जी, तो ये मैंने कैलकुलेट अपनी इनकम साइड, जो मेरी एक्सपेंडिचर साइड थी, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया जी। राइट जी, अब मुझे चाहिए एक्सपेंसेस साइड। जो मेरी एक्सपेंसेस साइड है वो भी मैं देख लेता हूँ जी, कितनी है जी एक्सपेंसेस साइड। मुझे सबसे पहले चाहिए जी सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरीज एंड वेजेस के लिए मैं वंस अगेन जी आपको लेके चलता हूँ, जो मेरे ये पेमेंट साइड से मुझे मिल जाएंगी जी सारी चीजें। ये लें जी, जो पेमेंट साइड आप इसमें चले जाते देखें जी, इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस गिवन है, सैलरीज एंड वेजेस गिवन है, उसमें गिफ्ट्स एंड चैरिटी गिवन है, डांस इवेंट, रिफ्रेशमेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस। माइंड यू ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये मैंने उधर यूज कर लिया। मेरा एक्सपेंस क्या है? मेरा एक्सपेंस है ये और ये और ये और ये 950 और ये 10,000। लेकिन डोंट फॉरगेट सैलरी वेजेस में उसने कहा हुआ है कि अभी इसमें कुछ चीजें जो ये वाले जो 556 नीचे नजर आ रहा है, ये ऐड होनी है। तो सैलरीज एंड वेजेस लिखते हुए ये 556 उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं वन बाय वन जरा एक्सपेंस लेके चलता हूँ एक्सेल में। ये सारी चीजें भी यहीं से इंफॉर्मेशन पुट कर लेते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एज इट इज पुट हो जाएगी यहाँ से जी। और जो बाकी है सैलरीज एंड वेजेस लिखते हुए हमने इसमें वो 556 ऐड करना है। गिफ्ट एंड चैरिटी एज इट इज, डांस इवेंट एक्सपेंस एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई उसने नहीं बताया। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है ये भी एज इट इज उसमें लिख देंगे, ठीक है। और डिप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो चीजें गिवन है पहले वो मैं लिख लेता हूँ। तो लेट्स गो बैक टू एक्सेल शीट। हे वी गो जी। देखें जी, इसमें सबसे पहले मैं अगर सैलरीज एंड वेजेस में आऊं, तो सैलरीज एंड वेजेस में मेरे पास उसने दिए हुए थे, आपको याद होगा जी, 6309। 6309 में ऐड क्या किया जाएगा? 6309 प्लस इसमें 556 ऐड किए जाएंगे। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ कि वो टोटल कितना बनेगा। इसका अभी देख लेते हैं जी कि इसका टोटल कितना बनता है। दिस इज 6865। कितना बनता है जी? 6865 इन दोनों का टोटल। ये गिवन थी, उसने कहा था इतनी मजीद देनी है, तो हम 6865 उसका देख दें। अच्छा जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी है वो भी देख लेते हैं जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दी हुई है 3218। ये क्वेश्चन में वैसे गिवन है, इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और गिफ्ट एंड चैरिटी कितना है जी? गिफ्ट एंड चैरिटी है जी 600 रुपीज का, वो भी लिख देते हैं। और इसके बाद है जी हमारे पास डांस एक्सपेंस। डांस एक्सपेंस कितना दिया हुआ है जी? 950 का दिया हुआ है, वो भी लिख देते हैं जी। ये क्वेश्चन में एज इट इज गिवन। और इसके बाद ये सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000 के, ये भी लिख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन भी आपको याद होगा, उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दी हुई है 900 की। राइट जी, तो हम देख लेते हैं जी कि इसका हमारी इनकम जो है उसका टोटल कितना बनता है। और हमारे जो 49355, इसका टोटल बनता है जी कितना? 49355। राइट जी, तो रसीद का टोटल इतना, पेमेंट का टोटल कितना है जी वो भी देख लेते हैं। 23533, 23,533, सॉरी 35। राइट जी, इसको जरा माइनस में लिख लेंगे तो ओके।
ऑफ, राइट जी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा सरप्लस होगा। सरप्लस इज 25822। मैं सरप्लस लिख देता हूँ जी, 25822। तो इसका जो है ना मेरे पास ये लीजिए, जो हमारा सरप्लस आया जी 25822 आ गया जी। राइट जी। चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरा कंप्लीट हो गया। मुझे ये चीजें चाहिए थी, ये मुझे सारी चीजें जो गिवन थी वो मैंने लिख ली, जो कैलकुलेट करनी थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली। इनकम का टोटल इतना है, एक्सपेंसेस भी जो गिवन थे लिख लिए, और जो कैलकुलेट करने थे, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट सिर्फ यही होता है इसमें के कितना कोई पेएबल वगैरह तो नहीं है, वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जो एक्सपेंस पेएबल था अभी पे नहीं हुआ था उसको हमने उसमें ऐड कर दिया, और बाद में जब लायबिलिटी लिख लेंगे तो ये 556 एज लायबिलिटी भी लिखा जाएगा। जो अगर हमने जो बेसिक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई थी उसमें ये बोथ ऑफ एडजस्टमेंट आती है। अच्छा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ओवर। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए जी बैलेंस शीट। देखें बैलेंस शीट में, अब देखें बैलेंस शीट में मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? जो बैलेंस पिछले साल की दी हुई है, मैं अगर आपको वहां पर लेके जाऊं तो जो पिछले साल की बैलेंस शीट होगी वहां से मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मुझे बैलेंस शीट कैसे बनानी है। ये देखें जी, अगर आपको याद होगा ये पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसके में एसेट्स भी दिए हुए हैं और उसमें लायबिलिटीज भी दी हुई हैं। तो जो इससे मुझे चाहिए, फिक्सर एंड फिटिंग मेरा एसेट है, इन्वेंट्री जो है वो मेरा एसेट है, और लैंड भी एसेट है। बट डोंट फॉरगेट ये इन्वेंट्री मेरा एसेट नहीं है, ये पिछले साल की थी। जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो मेरे लिए ओपनिंग है। जो इस साल की है वो आपको याद होगा नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है, हम वहां से इसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि वो कितनी है। राइट जी। तो जो यहाँ से चीजें हैं, मुझे सबसे पहले क्या चीज चाहिए? फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग का जो मेरे पास टोटल दिया हुआ है वो कितना है जी? मैं इसको जरा वहां चलते हैं जी हम। है भी ये लीजिए, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फर्नीचर एंड फिटिंग है ना, तो इसके चूंकि यहाँ पर फर्नीचर एंड फिटिंग दी हुई है 16,340 की, इसमें से लेकिन मुझे क्या माइनस करना है? जो डिप्रिसिएशन है इस साल की, अगर आपको याद हो, जो उसने दी हुई है 1,900 रुपया, तो 16,340 में से डिप्रिसिएशन माइनस करके लिख देता हूँ, तो मेरे पास कितनी आएगी जी? अभी देख लेते हैं कि वो कितनी लिखी जानी चाहिए जी। 14,440। ठीक हो गया जी। तो मैं 14,440, राइट जी। देखें पिछले साल की बैलेंस शीट में मुझे 14,340 के फिक्सचर मिले, उसमें से सिर्फ इस साल में जो चेंज आया वो क्या था कि मजीद 1,900 रुपए की डेप्रिशिएट हो गया। इसका मतलब है अब इतने वाला एसेट जो है इतना होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और मुझे इन्फॉर्मेशन देता, फॉर एग्जांपल इसकी डिस्पोजल की इन्फॉर्मेशन दे देता, एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन दे देता, तो फिर मैं इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करता। लेकिन चूंकि शुरू में मेरे पास इतना था, इतना मुझे डेप्रिशिएट हो गया, मैं उसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिख दूंगा। यही चेंज इस साल में आया। दूसरा जो है वो एसेट क्या है जी? लैंड है। लैंड उसने 51,600 रुपए की दी हुई है, वो मैं एज इट इज लिख दूंगा। 51,600 की लैंड दी है, वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो लैंड गिवन थी, लिख दी। फिक्सचर उसने पिछले साल से बैलेंस शीट से मिल गया 16,340 माइनस 1,900। डोंट फॉरगेट लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, इसकी डेप्रिसिएशन ना किसी दिन कर दीजिएगा। तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड को एज इट इज लिख दिया। पिछले साल भी 51,600 थी, इस साल भी 51,600 नजर आ गई। लेकिन फिक्सचर एंड फिटिंग पिछले साल 16,340 थे, इस साल में उसने बताया 1,900 से मजीद डेप्रिशिएट हो गए हैं, तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिख दी। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए जी? इन्वेंट्री और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये दो एसेट भी उसने बताए हुए हैं कि हमारे हैं जी। अगर मैं लेके जाऊं आपको, हम्म, ये मैं लेके जी, देखिए यहाँ पर आपके सामने
अल्लाह आपका भला करे। तो जो नजर आ रहा है जी, ये अच्छा, देखें मुझे इन्वेंट्री कहाँ से मिलेगी, एडजस्टमेंट से। इस साल की, जो पिछले साल की बैलेंस शीट में आपको इन्वेंट्री नजर आ रही है, डोंट फॉरगेट कि वो पिछले साल की थी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब उसकी जगह हम इस साल की लिखेंगे, विच इज 14,200। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, उसकी इंफॉर्मेशन भी उसने दी हुई है कि वो 1,900 रुपए की है। तो मैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को भी अपना एसेट बना लूंगा, और जो मेरी इन्वेंट्री है इसे भी अपना एसेट बना लूंगा। जो इस साल की इन्वेंट्री होती है ये भी हमारा एसेट होता है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है ये भी मेरा एसेट होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, आपको रिसीवेबल या डेटर्स की जगह सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नजर आएगा। तो ये दरअसल वही है, करंट एसेट्स में हमें कैश, रिसीवेबल और इन्वेंट्री नजर आती है। यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही तीन एसेट्स नजर आएंगे, राइट। या कोई भी और रिसीवेबल अगर होगा, कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल है या मेंबरशिप फीस रिसीवेबल है, तो जो भी रिसीवेबल होगा वो नजर आएगा। तो इसमें इस साल के आखिर में 1,900 रुपए के रिसीवेबल है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और 14,210 रुपए की इन्वेंट्री है। तो मैं वहां पर जाता हूँ जी और वहां पर लिख देता हूँ जी। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज 1,900 रुपया, और जो इन्वेंट्री थी आई थिंक 14,210 रुपए की इन्वेंट्री भी थी, राइट जी। ये दोनों मैंने लिख दी। मैं फिर से क्या बता दूं, करंट एसेट्स हमें वंस अगेन इंफॉर्मेशन वहीं से मिलेगी, ऊपर वाले जो क्वेश्चन है। तो हमने देखा इसमें आपको आमतौर पर नजर आएंगी इन्वेंट्री, लेकिन इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो पिछले साल की बैलेंस शीट में उसकी इन्वेंट्री जो थी, वो सिर्फ परचेजेस वगैरह कैलकुलेट करने के काम आएगी, उसका और कोई काम नहीं है। जो बैलेंस शीट में लिखी जाएगी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी जाएगी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखा जाएगा, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस वगैरह ये लिखे जाएंगे। अच्छा, कैश जो है वो कहाँ से पता चलेगा? देखिए, कैश हमने फाइंड आउट करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सादा सा रूल है जी। इसमें आपने देखना है जी, जब सबसे पहले तो अगर आपको ये बैलेंस शीट है, पिछला साल जब हमने खत्म किया तो हमारे पास 74,666 रुपए थे। अक्सर ये ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, इस साल में हमें रिसीट साइड में ये देखें, इस साल की रिसीट एंड पेमेंट है ना, इस साइड में रिसीट कितने हुआ कैश, 45,440। इसका मतलब है 74,666 प्लस 45,440, टोटल मेरे पास कैश इतना था। इसमें से हमने खर्च कितना दिया, जो पेमेंट वाली साइड है टोटल है, ये माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्लोजिंग कैश आ जाएगा। अक्सर ये क्लोजिंग कैश आपसे ऐसे कैलकुलेट करवाता है। ओपनिंग आपको कहां से मिल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से, और उसमें ऐड क्या कर दी जाएंगी, जो रिसीट्स हमें हुई है टोटल कैश की। तो टोटल कैश आ जाएगा, उसमें से जितना खर्च हो गया वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारी टोटल क्लोजिंग कैश नजर आएगा। तो यही मैंने आपको कैलकुलेट यहाँ पर करके दिया हुआ। ये देखें जी, क्लोजिंग कैश जो है ये ओपनिंग कैश प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, तो इतना कैश मेरे पास टोटल पड़ा होगा जी, राइट जी। इसके बाद हम आ जाते हैं जनरल फंड्स। देखिए, जनरल फंड्स यानी कैपिटल। तो कैपिटल के लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। तो ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पर जनरल फंड्स या एक्यूमुलेटेड फंड्स या नेट एसेट्स कहते हैं। तो मैं, जो ओपनिंग मुझे कैपिटल है वो कहाँ से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाकर देखता हूँ, तो वहां पर मुझे कैपिटल नहीं मिलता, बल्कि वहां पर सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा, बिकॉज एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो कैपिटल ही होगा। तो ये हम पर देखें, एसेट कौन कौन से हैं, फिक्स्ड एंड फिटिंग एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, लैंड एसेट है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लायबिलिटी है, पेएबल फॉर एडवांस लायबिलिटी है, कैश एसेट है। तो चार एसेट है, पहले तीन और आखिरी ये एसेट है, और ये दोनों जो है सब्सक्रिप्शन और पेएबल, ये दोनों लायबिलिटी हैं। तो इन चारों का टोटल माइनस ये दो लायबिलिटीज का टोटल, जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो मैं ओपनिंग कैपिटल में, ये देखें जी, मैंने इसको कैलकुलेट भी आपके लिए किया हुआ है। देखें, ये जो ओपनिंग नेट एसेट्स या ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग नेट एसेट्स। तो मैं ओपनिंग नेट एसेट्स जो है वो मुझे चाहिए थे, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। ये
इसमें से मुझे ऐड क्या करना है, सरप्लस, और वो मैंने सरप्लस तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया हुआ। सरप्लस का क्या मतलब है, ये इसमें ऐड कर देते हैं जी, ये आ गया जी, इसको ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इन दोनों का वो 94,008 है जी। तो 94,008, ये मेरा टोटल उसका आ जाएगा एसेट साइड का, ओ सॉरी, ओपनिंग कैपिटल प्लस सरप्लस या नेट प्रॉफिट। वैसे भी आपको याद होगा जब हम वो कैलकुलेट करते थे, ओपनिंग एसेट्स प्लस, सॉरी, जो कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते थे, ओपनिंग एसेट सॉरी ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। तो ये दरअसल ओपनिंग एसेट्स को यहाँ पर क्या कहते हैं, ओपनिंग जनरल फंड्स, और ओपनिंग लाइबिलिटीज को क्या कहते हैं, सॉरी नेट प्रॉफिट को क्या कहते हैं, सरप्लस। तो ये दरअसल क्या हुआ, ओपनिंग नेट कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। ये मैंने लिख दिया। नेट प्रॉफिट कहाँ से मिल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, राइट जी। यहाँ पर देख लेते हैं जी, कोई लाइबिलिटीज तो नहीं थी। लाइबिलिटीज अगर आपको याद हो तो एक पेएबल थे किसी एक्सपेंस के, वेजेस का शायद एक्सपेंसेस जो था, वेजेस पेएबल थे ना 556 के, वो भी इसका मतलब मेरी यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। तो ये लीजिए, मेरी जो बैलेंस शीट थी वो भी कंप्लीट हो गई है। बैलेंस शीट में मेरे पास जो दोनों साइड्स हैं वो, ये देखें, इन इन ये वाली एसेट साइड जो है उसका टोटल जो है वो कितना है, 94,564, 94,564। ठीक हो गया, इसका मैंने टोटल किया। लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो कितना है जी, वो भी देख लेते हैं। तो जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वो भी इतना ही है जी, 94,564। लेच मैंने दोनों साइड्स आपकी टोटल का। तो ये किसका जी, बैलेंस शीट है जी मेरी, ये मेरी बैलेंस शीट हो गई जी। और जो ऊपर वाली है ये मैंने क्या बनाया जी आपके लिए, इनकम स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। तो दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज सेशन। इसमें मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ योर बुक। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देता हूँ जी, इसको जरा गौर से देख लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।